आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। अगले 2 से 3 दिन बढ़ेगी सर्दी, शीतलहर बढ़ाएगी लोगों की ठिठुरन। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। उत्तर भारत में जनवरी के आखिरी दिनों में सर्दी का सितम कम नहीं हो रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक ठंड और बढ़ेगी। इसके साथ ही सर्द हवाएं भी चलेगी जो लोगों को यहाँ पर लगातार परेशान करेगी। वही मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के जम्मू कश्मीर से उत्तरी पूर्वी की ओर बढ़ने से शुष्क और उत्तर पश्चिमी हवाएं जोर पकड़ने लगेगी और अगले 2 से 3 दिन तक ये उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और इसे लगे मध्य तथा पश्चिमी भारत के हिस्सों में इनका प्रभाव रहेगा। वही अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार तक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान है। वही भारतीय मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार कल रात 11 बजे यहाँ पर यूपी के बहराइच, पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में विजिबिलिटी 200 मीटर रही है। गोरखपुर में 400 मीटर रही है। वही आगरा, सुल्तानपुर, भागलपुर और तेजपुर में यहाँ पर 500 मीटर यहाँ पर विजिबिलिटी रही है। वही अगर शीतलहर की बात करें तो अगले 3-4 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही 29 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमालयी क्षेत्रों और सिक्किम में घना कोहरा छाया रह सकता है। वही 29 जनवरी के बाद कोहरे में कमी देखी जाएगी। वही मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हवा बर्फ से ढकी पश्चिमी हिमालय से आ रही है। वही उत्तरी पश्चिमी हवाओं की तरह ये ठंडी नहीं होती है, जबकि बादल छाए रहने की वजह से तापमान में वृद्धि होती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। वही बिहार में अगले 2 दिन तक यहाँ पर अधिक ठंड पड़ सकती है। राजस्थान में आगामी 3-4 दिन तक सर्दी से नहीं मिलेगी राहत। 15 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में मौसम अभी लोगों की और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार तक सर्दी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने वाला है। वही बढ़ती ठंड ने लोगों को यहाँ पर परेशान किया हुआ है। लोगों की परेशानियों को ये बढ़ती ठंड बढ़ा रही है। वही शीतलहर के बीच गलन भरी सर्दी का असर भी लगातार देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग ने 15 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही सीकर, जोबनर और माउंट आबू, कोटा, बीकानेर, टोंक, फतेहपुर सहित कई इलाकों में कोहरा छाए रहने का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। वही जयपुर में बुधवार को भी ठंडी हवाएं चली। दूरदराज इलाकों में हल्का कोहरा यहाँ पर छाया रहा। वही सुबह तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही एक बार फिर प्रदेश में फतेहपुर का तापमान जनवरी के महीने में तीसरी बार माइनस में दर्ज किया गया है। मंगलवार रात का तापमान यहाँ -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर के जामनोर में भी तापमान जमाव बिंदु के नजदीक दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सीकर, भरतपुर, गंगानगर, पिलानी, चूरू, फलोदी, उदयपुर सहित अन्य प्रदेश के अन्य जगहों में भी यहाँ पर जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है। यहाँ भी तापमान में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ भी रात का तापमान 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू का तापमान में भी एक बार यहाँ पर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। यहाँ एक बार फिर तापमान माइनस में दर्ज किया गया है, जिससे आसपास के इलाकों में बर्फ की हल्की परत जमी देखी गई। वही लोग फसलों को यहाँ पर पाले से बचाने के लिए दुआ आदि करते हुए भी यहाँ पर नजर आए। वहीं राजस्थान के अनेकों जिलों में यहाँ पर तापमान में अब पिछले दिनों यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में जबरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं शेखावटी में लगातार दूसरे दिन भी तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं शेखावटी इलाके में मौसम शुष्क रहने से एक बार फिर सर्दी यहाँ पर कहर बरपाने लगी है। पिछले 2 दिनों से फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में न्यूनतम तापमान माइनस से नीचे यहाँ पर दर्ज किया गया है। सुबह के समय खेतों में हल्की बर्फ जमी नजर आ रही है। इधर मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुवार को और शुक्रवार को शेखावटी सहित प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर का यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही शीतलहर के आगोश में ये क्षेत्र रहेंगे। वहीं कई स्थानों पर पाला भी गिर सकता है। वही सीकर में यहाँ पर बुधवार को नमी की मात्रा 90% तक पहुँचने के कारण सर्दी यहाँ पर तेज रही है। जमाव बिंदु से नीचे गिरे पारे से वाहनों के शीशे और सीट वे खुले में रखे पानी में भी यहाँ पर बर्फ की चादर यहाँ पर देखी गई है। वही फसलों पर ओस की बूंदें यहाँ पर जम गई है। वही कुछ इलाकों में सुबह हल्का कोहरा भी रहा है। वही सूर्योदय के बाद खिली धूप के बावजूद यहाँ पर ठिठुरन बनी रही है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री और अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो उत्तर प्रदेश में ठंड से ठिठुर रहा है पूरा यूपी।
दोपहर में भी लोगों की छूट रही है यहाँ पर कपकपी। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन यहाँ पर पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गया है। इंसान ही नहीं, बेजुबान भी यहाँ पर जुटे रहे हैं। वही सड़कों पर सन्नाटा जारी है। सिर्फ नौकरी पेशा लोग ही यहाँ पर नजर आते हैं। वही किसान और पशुपालक भी ठंड से परेशान है। वही गर्म भरी सर्दी और घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। वही बीते 4-5 दिनों से सूर्य देवता के भी यहाँ पर दर्शन बहुत ही कम हो रहे हैं और धीमे धीमे चलने वाली पछुआ हवाएं गर्म कपड़ों के बावजूद भी अंदर तक यहाँ पर लोगों को झकझोर रही है। वही पहले तो रात में ही भीषण ठंड पड़ रही थी, लेकिन अब तो दोपहर और दिन में भी यहाँ पर कपकपा देने वाली ठंड यहाँ पर पड़ रही है। वही उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहरों का तापमान अधिकतम जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस को पार नहीं जा पा रहा है, यानी 15 डिग्री से नीचे ही रह रहा है। वही पूर्वांचल के कुछ इलाकों में, पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में यहाँ पर आइसोलेटेड एरिया में कोल्ड डे या फिर कोल्ड डे जैसी कंडीशन का लोगों को आज सामना करना पड़ सकता है। वही मेरठ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मेरठ यहाँ पर कल सबसे ठंडा स्थान रहा है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही दूसरे नंबर पर रायबरेली रहा है। यहाँ भी तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा झांसी में तापमान 4 डिग्री, मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा लखनऊ के अलावा कई शहरों में यहाँ पर तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे आसमान में यहाँ पर बादल छाते गए हैं और धीमे धीमे यहाँ पर हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया है। वही बुधवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहा है। वही मौसम विभाग ने ठंड से राहत मिलने की संभावना पर विराम लगा दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और पश्चिमी हवाओं के चलने के कारण अगले 7 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना तो यूपी के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। वही मौसम विभाग के यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि यहाँ पर आने वाले 1 हफ्ते तक यहाँ पर मौसम ऐसा ही मौसम रहेगा जो भी रह रहा है। मौसम में किसी परिवर्तन की यहाँ पर बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि अगले 1 हफ्ते तक तो यहाँ पर मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही यहाँ पर अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान और गिरेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिससे सर्दी का सितम बढ़ेगा। बात करें अब बिहार के मौसम की, तो बिहार में सर्द पछुआ हवा ने बदला है बिहार का मौसम। सामान्य से 6 डिग्री नीचे रहा है पारा। अगले 2 दिन तक नहीं है कोई भी राहत। बिहार राज्य में सर्दी एक बार फिर चरम स्थान पर पहुंच गई है। दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बुधवार को पटना और भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया समेत राज्य के अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम पाया गया है, यानी कम रिकॉर्ड किया गया है। इसी कारण पूरे दिन लोगों को यहाँ पर ठंडक का एहसास हुआ। वहीं राज्य के कई शहरों में यहाँ पर मसलन और सुपौल, दरभंगा में यहाँ पर कोल्ड डे दर्ज किया गया। इसके अलावा भागलपुर और पूर्णिया में भी पूरे दिन यहाँ पर घना कोहरा छाया रहा। वही यातायात और जनजीवन दोनों यहाँ पर प्रभावित रहे। वही पटना में दोपहर के बाद मामूली सी धूप निकली, लेकिन लोगों को ये राहत नहीं दे सकी है। वही मौसम विभाग केंद्र के अनुसार अगले 2 दिन तक फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद बिहार के अंदर तो नहीं है। वहीं गुरुवार को भी राज्य के अधिकतर शहरों में कोहरा छाया रहने के कारण सुबह और शाम यहाँ पर सर्दी रहेगी। वहीं दिन में भी यहाँ पर दोपहर के बाद कुछ जगहों पर हल्की धूप निकलने की संभावना है। वही कमबैक्स बुधवार को जैसा बुधवार को मौसम था वही वैसा का वैसा यहाँ पर गुरुवार को भी मौसम रहने की संभावना है। वही मौसम में ये बदलाव उत्तरी पश्चिमी से आने वाली हवाओं के कारण हुआ है। सर्द हवाओं के कारण यहाँ पर बिहार में ऐसा मौसम हो रहा है। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के ऊपरी हिस्सों में हो रही बर्फबारी के कारण तापमान में ये कमी आ रही है। आकाश के ऊपरी सतह पर बादलों के जमाव के कारण दिन में धूप कम निकल रही है। वही पटना में भी गुरुवार के मौसम में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। सुबह और शाम यहाँ पर कोहरा और धुंध से लोग परेशान रहेंगे, जबकि दोपहर को हल्की धूप निकलने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। अब बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में सर्दी का सितम लगातार जारी है। 30 जनवरी तक धुंध रुकेगी रास्ता। हरियाणा में एक बार फिर मैदानी इलाकों में यहाँ पर तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। एक बार फिर मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड ने लोगों के हाथ पैर गलाना शुरू कर दिए है। अभी 3 दिन पहले जहां आसमान साफ होने से लोगों को अच्छी धूप यहाँ पर नसीब हुई थी, लेकिन एक बार फिर बादलों से यहाँ पर आसमान घिरा नजर आ रहा है। शीतलहर चलने से रात्रि का तापमान में भारी गिरावट यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिल रही है। हालांकि दिन के समय धूप निकली तो लोगों को यहाँ पर राहत जरूर मिली है। वहीं पहाड़ों की तरफ से उत्तर पश्चिमी हवाएं जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो ये तापमान को कम करने का काम कर रही है। साथ ही धुंध भी यहाँ पर बन रही है।
वही मौसम वैज्ञानिकों की माने तो धुंध इस माह के अंत तक यानी 30 जनवरी तक ये रह सकती है। इसके साथ ही एक बार यहाँ पर इस बार अधिक दिनों तक ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मार्च महीने में भी ठंड यहाँ पर मार्च माह में भी लोगों को यहाँ पर ठंड का अनुभव होगा। वही किसानों के लिए पश्चिमी विक्षोभ की बारिश काफ़ी फायदेमंद है। वही मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फसलों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण ये मौसम है। वही हरियाणा में उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण रात के तापमान में गिरावट जारी है। प्रदेश में राजस्थान से सटे इलाकों में पारा एक बार फिर यहाँ पर नीचे जा रहा है और नारनौल में तापमान 2.2 सेल्सियस डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा सिरसा में तापमान 3.8, भिवानी में 4.8, हिसार में 5.2 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में कोहरे के बीच मैदानी इलाकों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम शुष्क है लेकिन मैदानी इलाकों में घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज मैदानी इलाकों में शीतलहर को लेकर यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। हालांकि पहाड़ों में मौसम सामान्य रहने के आसार है। कहीं कहीं पाला पड़ने से सड़कें यहाँ पर फिसल भरी हो सकती है। वहीं पिछले कुछ दिनों से शुष्क मौसम के बीच उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरा यहाँ पर छाया रहा है। पूरे मैदानी इलाके यहाँ पर कोहरे की मार झेल रहे हैं। खासकर हरिद्वार उधम सिंह नगर में धूप के दर्शन सुबह 10 बजे के बाद ही हो रहे हैं। वहीं मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक अरब सागर से उठने वाले साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की ओर पहुंच गया है। ऐसे में उत्तराखंड में उम्मीद के अनुरूप बारिश और बर्फबारी नहीं हो सकी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।